कुणाल जी, करीब सवा घंटे बचे हैं बाजार बंद होने में, क्या लग रहा है कहाँ पर कौन से ऐसे स्टॉक्स होंगे जो दमदार दिख रहे हैं यहाँ पर? तो धन्यवाद। दो बाय कॉल दूंगा, यहाँ पे सजेस्ट करूंगा। पहला रहेगा बाय कैनरा बैंक पे। पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में दमखम वापस लौटता हुआ नजर आ रहा है। कैनरा बैंक एक ब्रेकआउट के लेवल्स पे पहुंच चुका है, 291 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मैं इसको सजेस्ट करूंगा बाय के लिए। टारगेट रख सकते हैं 310 का, स्टॉप लॉस 280 का रख सकते हैं। और सेकंड है आईएक्स पे। हालांकि स्टॉक 2 दिन से माइल्ड डाउनटिक दिखा रहा है, 156 से करीबन 153 के आसपास आ चुका है स्टॉक, बट मेरा मानना है कि एक अभी भी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडिडेट है। जो वी शेप रिकवरी दिखाई थी आईएक्स पे, ये बहुत लास्टिंग मूव हो सकता है स्टॉक के लिए आने वाले कुछ एक दिनों के लिए, तो मैं इसको सजेस्ट करूंगा बाय के लिए। 163 का टारगेट रख सकते हैं आईएक्स पर, स्टॉप लॉस 149। ओके, तो दो बाय कॉल आईएक्स और कैनरा बैंक कुणाल के रेडार पे। पर नरेश, अब आपसे समझना चाहेंगे कि कौन से स्टॉक्स आपके रेडार पे हैं। टॉरस लैब पर, जिसमें कल एक अच्छा बाउंस हुआ था, आज थोड़ा डिप आया, तो रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड है। यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 305 का, टारगेट होगा 340। दूसरा बाय रहेगा टाटा मोटर्स पे, जहाँ पे एक अच्छे ब्रेकआउट के बाद अभी भी फॉलोअप दिखाई दे रहा है 1-2 दिन के पॉज के बाद। यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 450, टारगेट होगा 500। तो टाटा मोटर्स खरीदने की सलाह 500 रुपए के टारगेट के लिए 458 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ नूरेश जी की पिक है यहाँ पर। संतोष जी, आपकी दो टॉपिक क्या होगी? यस, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि बैंकिंग सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, तो एक्सिस बैंक में मोमेंटम पिकअप होते नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है आखिरी घंटे में यहाँ एक शॉर्ट कवरिंग की गुंजाइश बन रही है। स्टॉक अपनी 20 डे मूविंग एवरेज से बाउंस बैक कर रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पर 851 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में आपका 868 रुपीज़ का टारगेट रहेगा। अगला स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टी। इस स्टॉक में एक वर्टिकल रैली देखने को मिली है लोअर लेवल से, और आज भी इसमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज को पार करने में कामयाब रहा है। तो आखिरी के 1 घंटे में और शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। यहाँ पर 1340 का टारगेट रहेगा, नीचे में 1260 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो बैंकिंग काउंटर्स अब हमारे एक्सपर्ट के रेडार पे है, और इस बीच आप देखें तो बैंक निफ्टी डे हाईएस्ट पॉइंट पे जाता हुआ 300 पॉइंट से भी ज़्यादा मजबूत अब इंडेक्स अपने आप को होल्ड कर रहा है। पर आखिरी में राहुल, अब आपसे समझते हैं कौन से स्टॉक्स में आपको पावर दिख रही है। कि सबसे पहले एचडीएफसी लाइफ के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। यहाँ पे एक आपको बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्टॉक अभी 530 के आसपास काम कर रहा है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको 545-550 के लेवल्स तक जाता हुआ दिखेगा। तो इन करंट लेवल्स पे खरीदारी की राय रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 520 का। और सेकंड सिलेक्शन गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, जिसकी आप बात कर रहे थे अभी, 260 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है स्टॉक के अंदर काफी अच्छा पोटेंशियल है। ऑल्दो आज के सेशन में हमने देखा है कि एक ऊपर से बिकवाली आई है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दोबारा इसके अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल बनेगा। 275 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की राय रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 248। ओके, तो ये चारों राय हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से कि कौन से स्टॉक्स में उनको खरीदारी करनी है और कहाँ पे उनको ट्रेड दिख रहा है। ओके, पर कुणाल, एक बार आपसे समझना चाहेंगे कहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सपायरी होते हुए, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो डेज हाईएस्ट पॉइंट पे है, वही निफ्टी भी अपने आप को हरे निशान में लाने की पूरी कोशिश कर रहा है, पर क्या 17,800 के ऊपर आप एक्सपायरी होते हुए देख रहे हैं? तो मेरा मानना है कि पॉसिबल है 17,800 के लेवल्स को हम क्रॉस कर जाएंगे शायद एक्सपायरी में, बिकॉज आज की जो मूव है उसमें भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि बैंक निफ्टी में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आई थी। कल भी हमने देखा कि बैंक निफ्टी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव थी एज कम्पेयर टू निफ्टी। आज भी हम देख रहे हैं कि वो मोमेंटम बरकरार है इंडाइसेस पे। तो मेरा ऐसा मानना है कि पॉसिबल हो जाता है कि ऐसे जोन्स में मार्केट्स अपने इंडाइसेस अपने डे हाई पे क्लोज करें, तो उस लिहाज से हाई प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी भी है जो 17,800 का लेवल्स क्रॉस कर सकता है। ओके, यानी 17,800 के ऊपर निफ्टी जा सकता है। हालांकि कॉल राइटिंग जिस तरह के 17,800 पे हो रही है, तो वो तो बहुत ज़्यादा आसानी से छोड़ेंगे नहीं उस लेवल को, लेकिन देखते हैं क्या होता है। एक्सपायरी की तरफ हम जा रहे हैं, वीकली एक्सपायरी की तरफ, लेकिन निफ्टी बैंक ज़बरदस्त यहाँ पे रिकवरी दिख रही है। 325 अंक ऊपर, 41,825 के आसपास है। नूरेश जी, क्या लग रहा है, निफ्टी बैंक की तेज़ी और बढ़ेगी क्या बचे हुए घंटे में? तो क्लोजर टू 41,950, 42,000 एक टफ रेजिस्टेंस है, तो आज के लिए तो 42,000 डिफिकल्ट लगता है क्रॉस होना।
पर नरेश, एक बार आपसे समझना चाहेंगे, देखिए जितनी तेज रैली पिछले 8 से 10 दिन में हमने देखी मार्केट्स में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, इसमें कई सारे सेक्टर्स जो हैं उन्होंने पार्ट लिया, एक एक करके ही सही। पहले हम देखें तो रियल एस्टेट, उसके बाद ऑटोज, उसके बाद फार्मा। अब अगर यहाँ से किसी को तेजी की उम्मीद करनी चाहिए तो कौन सा सेक्टर उभर सकता है? आपकी कोई राय इस पे? जो सबसे पहले बैंक्स तो है जो कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म कर रहे हैं और सबसे जो लार्जेस्ट वेट है। दो सेक्टर्स मैं जो स्पेसिफिकली अभी देख रहा हूँ वो है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, दूसरा ऑटो है। तो अगर हम देखें पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, सीपीएससी ने एक नया 52 वीक हाई बनाया 1-2 दिन पहले। पीएससी इंडेक्स भी काफी क्लोज है, ऑल टाइम हाई है, और काफी स्टॉक्स जो है उसमें अच्छे मोमेंटम की तरफ है। ओवरऑल ये जो पूरा बास्केट है, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, गेल इंडिया, ये एक पूरा बास्केट है। और दूसरा ऑटो नेम्स के, जहाँ पे पहली बार काफी टाइम बाद एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है बजाज ऑटो में, टीवीएस मोटर्स में, टाटा मोटर्स में। तो जो पहले के जो लीडर्स थे महिंद्रा एंड महिंद्रा में पॉज हो चुका है, बट बाकी काफी ऑटो नेम्स में एक मेजर लॉन्ग टर्म ट्रेंड चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। और ये सेक्टर जो है काफी साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे टू व्हीलर स्पेस और टाटा मोटर्स एक इंटरेस्टिंग बेट है। ओके, कुछ एफएनओ स्टॉक्स पे नजर डाल लेते हैं। ये स्मॉल फाइनेंस में हालांकि पहले भी हमने चर्चा की थी कि मैनेजमेंट एमडी सीईओ का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है, फंडामेंटल वजह भी है, लेकिन क्या लग रहा है एफएनओ का स्टॉक है जबरदस्त तेजी है, 17% ऊपर है। कुणाल जी, क्या आगे और तेजी की गुंजाइश लग रही है? जिनके पास है वो निकलने की सलाह देंगे यहाँ से? नहीं, आई थिंक ऐसे जनरली मूव्स जब आते हैं, जब स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आता है स्टॉक में बैक ऑफ न्यूज़ फ्लो, उसके बाद हम देखते हैं कि डुअल प्राइस एक्शन होता है। एक होता है कि स्टॉक शायद एक रेंज में चला जाता है, बिकॉज जितने भी बायर्स जिसने सडनली उस न्यूज़ के ऊपर रिएक्ट किया था वो अपनी पोजीशंस को कंसोलिडेट करते हैं। बट जैसे ही स्टॉक थोड़ा सा रिट्रेस कर जाता है, थोड़ी सी माइंड प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, उसके बाद हम देखते हैं कि स्टॉक में एक सेकंड लेवल ऑफ अप मूव आता है जहाँ पे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है स्टॉक्स में। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी जो है वो थोड़ी सी पोजिशनल खेली जानी चाहिए। इंट्राडे या 1 या 2 डेज के हिसाब से खेलेंगे तो शायद थोड़ी मुश्किल हो सकती है स्टॉक की वॉलेटिलिटी को एंटिसिपेट करना। बट अगर यहाँ से थोड़ी सी भी डिप आ जाती है, 2-3% का करेक्शन भी आ जाता है, तो उसे बाइंग अपॉर्चुनिटी ली जानी चाहिए ऐसे स्टॉक्स में। ओके, तो ये रहा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पे। पर चलिए इसी के साथ स्टॉक्स फटाफट के शो को यहीं पे समाप्त करने का वक्त हो चला है। कुणाल, नरेश और साथ ही संतोष और राहुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सभी दर्शकों को उन तमाम स्टॉक्स पे राय देने के लिए जहां पे अभी एक्शन देखने को मिल रहा है। मुझे और विश्वमोहन जी को दीजिए यहीं पे इजाजत, पर आप कहीं